IBN 7 हौसला है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नथानी। बात करेंगे बिहार की राजधानी पटना की, जिसमें एक अधेड़ उम्र के ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया गया है जिसकी वजह से करीब 3 दर्जन से भी ज्यादा लड़कियों का पढ़ना लिखना, घर से निकलना तक दूभर हो गया था। ये कहानी एक ऐसे सन की मनचले की है जो कि 50 साल की उम्र में भी लड़कियों को छेड़ाखानी करके और शिकार बनाता था, लेकिन उसके पाप का घड़ा भरते देर नहीं लगी और वो पहुंच गया सलाखों के पीछे। नाम मुन्ना कुमार, उम्र तकरीबन 50 साल, पता बोरिंग रोड पटना। शौक 20 साल की लड़की को गर्लफ्रेंड बनाना। सीसीटीवी में कैद इस तस्वीर को देखिए। यही मुन्ना है जिसने राजधानी पटना के पॉश इलाकों में रहने वाली लड़कियों के बीच बीते माह में खौफ पैदा कर रखा था। अब थोड़ा देखते हैं कि सारा मामला क्या है। स्कूल और कॉलेज के लड़के द्वारा किसी लड़की के साथ छेड़खानी की घटना तो हमेशा देखने और सुनने को मिलती रहती है और इन लोगों के खिलाफ पुलिस एक अभियान चलाकर कार्रवाई भी करती रहती है। पर यह मामला उन लोगों से थोड़ा अलग है। दरअसल महिला हेल्पलाइन में लगातार लड़कियों द्वारा ये शिकायत मिल रही थी कि कोई तकरीबन 50-55 वर्ष का एक अधेड़ खुद को लड़की का मामा या चाचा बताकर उसके साथ छेड़खानी करने की कोशिश करता है। विरोध करने पर धमकी देने से भी बाज नहीं आता। ऐसी छेड़खानी की कोशिश की घटना केवल एक लड़की के साथ नहीं हुआ था, बल्कि 3 दर्जन से अधिक लड़कियां अपनी कंप्लेन लेकर महिला हेल्पलाइन का दरवाजा खटखटा चुकी थी। इसमें आश्चर्य की बात है कि 45 लड़की ने जो डिफरेंट टाइप से किसी तरह से फोटो लेने का कोशिश किया है, वो सभी एक ही आदमी। जो वीडियो क्लिपिंग्स है और उस पर भी विजन देख करके और उसका जो वीडियो क्लिपिंग देख करके और फोटोग्राफ देख करके और जितनी लड़कियों के मोबाइल में फोटोग्राफ्स है, सब में वो एक ही आदमी है जो इस तरह का परेशान कर रहा है। ये लड़कियां राजधानी के अलग अलग पॉश इलाकों की रहने वाली थी। जब भी ये लोग कॉलेज या कोचिंग के लिए निकलती थी, तभी मुन्ना की गंदी नजरें लड़कियों पर लग जाती थी। साथ ही उसे फांसने की तैयारी में वो लग जाता था। मुन्ना की तस्वीर सीसीटीवी में भी कैद है, जिसमें ये शख्स एक बच्ची को होटल में ले जा रहा है। महिला हेल्पलाइन ने इस मामले को गंभीरता से लेकर जल्द कार्रवाई करने की बात कही। उसके बाद महिला से जुड़े ये अपराध का मामला पटना के एसएसपी तक पहुंची। उन्होंने भी इसे एक गंभीर मामला बताया। इसमें उन्होंने कहा कि गंदी हरकत में संलिप्त आरोपी मुन्ना की तस्वीर को पुलिस ने प्राप्त कर लिया है और जल्द ही उस पर कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में पुलिस के द्वारा उसका फोटोग्राफ और विजुअल प्राप्त किया गया है। पुलिस के द्वारा प्राथमिकी दर्ज करके कार्रवाई की जा रही है और जल्द से जल्द इस व्यक्ति को आइडेंटिफाई करके और उसकी गिरफ्तारी की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने जल्द ही विगत माह 17 अक्टूबर को अपनी आयु की आधी से भी कम उम्र की युवतियों को गर्लफ्रेंड बनाने की चाहत रखने वाले 50 वर्षीय मुन्ना को दबोच लिया। पुलिस ने मुन्ना को एसके पुरी थानांतर्गत बोरिंग रोड स्थित किराए के एक मकान से गिरफ्तार कर लिया। मुन्ना स्कूल और कॉलेज की लड़कियों का नंबर जुगाड़ कर पहले मिस्ड कॉल देता था। उसके बाद लड़की को गर्लफ्रेंड बनाने की जुगात में लग जाता। राजधानी में यह पहला मौका है जब किसी अधेड़ द्वारा छेड़खानी की घटना को अंजाम दिया जा रहा था। इतना ही नहीं, उसकी शर्मनाक हरकत कैमरे में भी कैद किया जा सका है। इसलिए ज़रूरी है युवतियों को खुद सचेत रहने की, खासकर जब वे कॉलेज या कोचिंग के लिए आ जा रही हों, क्योंकि न जाने कब कौन शख्स आपकी हर गतिविधियों पर गलत नज़र रख रहा हो।
ये कहना मुश्किल है। और अब क्राइम न्यूज में खबर रिश्तों के कत्ल की। आज दिल्ली के शकरपुर इलाके में बदमाशों ने घर में घुसकर दिन दहाड़े एक प्रॉपर्टी डीलर की हत्या कर दी। हत्या का शक उसके भाई पर है। वहीं दिल्ली से सटे गुड़गांव में एक प्रॉपर्टी डीलर को उसी की कार में गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई। दोनों ही वारदात में बदमाशों ने दिन दहाड़े इस हत्याकांड को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गए। हेलमेट पहनकर मोटरसाइकिल पर भाग रहे ये बदमाश दरअसल वो हत्यारे हैं जिन्होंने प्रॉपर्टी डीलर राकेश के सीने में कई गोलियां उतार दी। हत्यारों के भागने की तस्वीरें गली में लगे कैमरे में कैद हो गईं। पूर्वी दिल्ली के शकरपुर इलाके में सोमवार की सुबह प्रॉपर्टी डीलर राकेश को बदमाशों ने घर में घुसकर गोली मार दी। राकेश अपने परिवार के साथ शकरपुर के इस फ्लैट में रहते थे। सोमवार की सुबह करीब 9 बजे अचानक फ्लैट का कॉलवेज बजा। राकेश ने जैसे ही दरवाजा खोला, सामने खड़े 2 युवकों ने राकेश को ताबड़तोड़ 3 गोलियां मारी। गोली लगते ही राकेश जमीन पर गिर पड़े। परिवार के लोग राकेश को अस्पताल ले गए, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनकी मौत हो गई। घटना को अंजाम देने के बाद बदमाश मौके से फरार हो गया। परिवार का आरोप है कि राकेश की हत्या उसके भाई राजेश ने करवाई है। पुश्तैनी मकान को लेकर दोनों भाइयों में पिछले कुछ समय से विवाद चल रहा था। प्रॉपर्टी के लेकर के पैतृक संपत्ति जो थी इनकी, उस पर डिस्प्यूट चल रहा था छोटे भाई से। उसका नाम राजेश है, तो उसने ये काम करवाया हुआ है। वारदात को अंजाम देने के बाद हत्यारे बाइक से फरार हो गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं दिल्ली से सटे गुड़गांव में भी बदमाशों ने दिन दहाड़े एक प्रॉपर्टी डीलर की उसकी कार में ही गोली मारकर हत्या कर दी। गुड़गांव के सेक्टर 9 इलाके में सोमवार को दोपहर करीब 1 बजे प्रॉपर्टी डीलर वीरेंद्र कुंडू अपनी फॉर्च्यूनर कार से जा रहे थे। रास्ते में अचानक अज्ञात बदमाशों ने वीरेंद्र पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। गोली वीरेंद्र के गले और पैर में लगी। घटना को अंजाम देने के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। पुलिस को शक है कि वीरेंद्र की प्रॉपर्टी के विवाद को लेकर यह हत्या की गई है। प्रारंभिक जांच में पुलिस को पता चला है कि मृतक की लाश जिस तरह पिछली सीट पर पड़ी हुई थी और कार की चाबी उसके हाथ में थी, इससे लगता है कि हमलावर ने पहले गाड़ी में बैठकर बात की होगी और बाद में वीरेंद्र को गोली मार दी। सवाल यह है कि दिन दहाड़े एक व्यक्ति की चलती सड़क के किनारे हत्या कर दी गई और किसी ने वारदात होते हुए देखा तक नहीं। फौरी तौर पर देखने पे हमें उसके शरीर में 2 गोलियां लगी हुई दिखाई दी हैं, एक गर्दन में और एक पैर पे, और फॉर्च्यूनर में हमें इसकी लाश मिली है। फिलहाल दोनों ही मामलों में किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। दिल्ली पुलिस और गुड़गांव पुलिस दोनों का दावा है कि वो मामले की जांच कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि पुलिस के रहते आखिर बदमाशों के हौसले इतने बुलंद कैसे हो गए जो वो दिन दहाड़े हत्या करने से चूक नहीं रहे। मोनेब खान, दिल्ली, IBN 7। और इधर गाजियाबाद के इंदिरापुरम में लूटपाट का अजीबोगरीब मामला सामने आया है। खरीदार बनकर आए 2 लोगों ने दुकान के मालिक को सम्मोहित कर उसकी आंखों के सामने दुकान से जेवर और कैश दोनों लेकर चलते बने। क्या किसी को इस तरह सम्मोहित किया जा सकता है कि वो सम्मोहन के बाद खुद ही अपने हाथों से अपने आप को लुटा बैठे? आप माने या ना माने, लेकिन ये हकीकत है उत्तर प्रदेश की, जहां गाजियाबाद जिले के इंदिरापुरम इलाके में एक ज्वेलरी शॉप पर आए 2 युवक दुकानदार को सम्मोहित करके लाखों रुपए के गहने लूट कर चले गए। सुंगाया गया, बस सम्मोहन की स्थिति मान लीजिए। जैसा वो कहते रहे, हमारे फादर वैसे ही करते रहे। 4.25 लाख के करीब की ज्वेलरी होगी, 35,000 रुपए कैश हो गए। ये तस्वीरें हैं सम्मोहन की उस वारदात की। पीड़ित दुकानदार के अनुसार ग्राहक के रूप में आए एक युवक ने अच्छे डिजाइन वाले मंगलसूत्र, टॉप्स, बालियां देखे और इसी बीच उसका एक और साथी आ गया। दोनों ने मिलकर दुकानदार को ऐसा दिग्भ्रमित किया कि दुकानदार जैसा उन युवकों ने कहा वैसा ही करता रहा। इन तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि वो युवक दुकान के गल्ले में हाथ डालकर ज्वेलरी के पैकेट के साथ साथ गल्ले में रखे रुपयों पर भी हाथ साफ कर रहे हैं। पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा दी है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि भाई हम कोशिश करेंगे, पूरी कार्रवाई करेंगे कि पकड़े जाएं जल्दी से जल्दी। CCTV फुटेज से जांच की जा रही है, उसकी FIR तत्काल पंजीकृत की गई और जल्द ही इसको जो है हम लोग अपराधियों तक पहुंचेंगे, इसका विवेचनात्मक निष्ठान किया जाएगा। युवकों के जाने के बाद दुकान मालिक जब कुछ संभला और उसने गल्ले की तलाशी ली तो सारा मामला उसकी समझ में आने लगा। इस पर बदहवास दुकान मालिक अपने होश खो बैठा। लूट की वारदात की सूचना पर पहुंची पुलिस इन CCTV फुटेज के आधार पर मामले की जांच कर रही है। पुलिस की नाक के नीचे चोरी अब तक ऐसी लाइनें जो हैं वो कहावत के तौर पर कही जाती थी, लेकिन बिहार के बगहा की अगर बात करें तो यहाँ चोरों ने इस मुहावरे को सच कर दिखाया। चोरों ने शहर के SP के दफ्तर के सामने एक ज्वेलरी शॉप
पर से गहने उड़ा लिए और पुलिस को इसकी खबर तक नहीं लगी। चोरी की इस वारदात को अगर बात की जाए तो शहर के व्यापारियों में जबरदस्त आक्रोश इसके बाद है। कहते हैं रात में शहर इसलिए सोता है क्योंकि पुलिस जागती है, लेकिन सीसीटीवी के इस वीडियो को देखकर तो यही लगता है कि रात को शहर सोता है तो चोर काम पर होते हैं और पुलिस नदारद। चोर ज्वेलरी की जिस दुकान में पूरे इत्मीनान के साथ मिलजुल कर चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं, वो दुकान बिहार के बगहा में एसपी दफ्तर के ठीक सामने है। एसपी दफ्तर के सामने की गोल्ड हाउस आभूषण नाम की इस दुकान में भी चोरी हो सकती है। यही देखने शहर के लोगों का यहाँ तांता लगा हुआ है। दुकान के मालिक के मुताबिक चोर चांदी के जेवर उड़ाने में कामयाब हो गए, लेकिन तिजोरी खोलने में कामयाब नहीं हो सके। दूसरी बार घटना हुई है, इसका कोई संतोषजनक कार्रवाई नहीं हो रही है, जिससे हम लोग असंतुष्ट हैं। बगहा में ये चोरी की पहली वारदात नहीं है। एसपी दफ्तर के सामने की दुकान से जेवर उड़ाकर उन्होंने अपने बुलंद हौसलों का सबूत भी दे दिया। जाहिर है जिस शहर के बाशिंदों के साथ पुलिस भी रात को सो जाती हो, वहाँ चोर बेखौफ रहेंगे और आम लोग खौफजदा। आए दिन ये चोरी की घटना बढ़ती जा रही है और यहाँ का पुलिस प्रशासन जो है नाकाम है ऐसे घटना पर रोक लगाने के लिए, और हम मांग करते हैं कि विलंब इस घटना का पर्दाफाश होना चाहिए, नहीं तो हम लोग बगहा में जन आंदोलन शुरू करेंगे। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई तस्वीरों से साफ है कि चोरी की पूरी वारदात 5 चोरों ने अंजाम दी। पुलिस अब इस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इस मामले को जल्दी ही सुलझाने का दावा कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में पुलिस वालों की बेरहमी ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। आरोप है कि पुलिस वालों ने बिना FIR दर्ज किए नाबालिग लड़कियों को भगाने के आरोपी को थाने में 10 दिनों तक टॉर्चर किया। पीड़ित के परिवार का आरोप है कि पुलिस वालों ने उसके नाजुक अंगों में पेट्रोल तक डाल दिया। आला अधिकारियों ने इस मामले में थाने के प्रभारी समेत 5 पुलिस वालों को निलंबित कर दिया है। सभी पुलिस वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश भी दे दिए गए हैं। उन्नाव जिले का पुरवा थाना, मुख्य द्वार पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम। लेकिन दुष्टों के विनाश और सज्जनों को बचाने के यूपी पुलिस के मंत्र की धज्जियां इसी थाने के भीतर उड़ चुकी हैं। आरोप है कि इस थाने के पुलिस वालों ने बेरहमी की सभी हदें पार करते हुए ब्रिजेश नाम के एक नौजवान को 10 दिन तक यातनाएं दी। ब्रिजेश इलाके के सैदपुर गांव का रहने वाला है। पुलिस ने उसे 2 नाबालिग लड़कियों के साथ पकड़ा था। ब्रिजेश के घर वालों का आरोप है कि पुलिस वाले उसे छोड़ने के बदले पैसे रिश्वत मांग रहे थे। घर वालों ने आला अधिकारियों से ब्रिजेश को छोड़ने की अपील की तो उसके गुप्तांगों में पेट्रोल डाल दिया गया। अब लड़के को पकड़ा दिया, पकड़ा करके थाने गया, वहाँ से भी लड़के हमारा छूट के आया। फिर साहब हमारे 18 को छापा डाल दिया। हमने फिर लड़के को पकड़ा दिया वहाँ पे, और पकड़ाने के वास्ते पे हमसे साहब इतना रुपया मांगते थे। हमारे लड़के को कस्टडी में रखे, मारा पीटा, और जो भी किया हो सरकार कुछ माल वाल भी मांगते थे, लेकिन हम गरीब आदमी कहाँ से दे पाए। स्थानीय विधायक के दखल के बाद आला अधिकारियों की नींद टूटी। एसपी ने खुद पीड़ित के गांव जाकर मामले की जांच की। आरोप में सच्चाई पाने के बाद आरोपी पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दे दिए। थाने की संवेदनशीलता कमी है, आदेश है कि तत्काल इसमें मुकदमे कायम किए जाए, और यहाँ तक है कि थानाध्यक्ष के खिलाफ मुकदमा कायम किया जाएगा। अगर कार्रवाई नहीं होगी तो इसमें कल एडिशनल एसपी गए थे, मैं भी आज जा रहा हूँ, और इसमें 2 लोगों को निलंबित भी किया गया है, और लोगों को भी निलंबित करना और हटाना पड़ा थाने से तो कार्रवाई की जाएगी। पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो चुकी है, लेकिन बिना FIR दर्ज किए थाने में दी गई यातना के इस मामले ने पुलिस के मध्यकालीन तौर तरीकों को एक बार फिर सामने ला दिया है। खास बात यह है कि मामले के तूल पकड़ने के बाद भी पुलिस वालों ने ब्रिजेश का चालान काटकर उसे जेल भेजा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। हैदराबाद की जानी मानी इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी में लड़कों के हॉस्टल में छात्रा के साथ गैंगरेप का एक मामला सामने आया है। लड़की की शिकायत के बाद पुलिस ने FIR दर्ज कर 2 छात्रों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों को सख्त सजा की मांग को लेकर महिला और छात्र संगठनों ने यूनिवर्सिटी और थाने के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। हैदराबाद में EFLU यानी इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज विश्वविद्यालय में एक छात्रा के साथ गैंगरेप के आरोप के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा।
छात्र और महिला संगठनों ने यूनिवर्सिटी के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। छात्रों ने पुलिस और यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ पुतला भी फूका। दरअसल घटना 31 अक्टूबर की है। दिल्ली की रहने वाली एक छात्रा का आरोप है कि उसके साथ 2 लड़कों ने यूनिवर्सिटी कैंपस में गैंगरेप किया। आरोप के मुताबिक लड़की को नशा दिया गया और फिर उसके साथ छात्रों के लिए बने हॉस्टल में गैंगरेप किया गया। We are condemning this barbaric incident. It's a university. It's your university. Already there are so many allegations on VC. There is discrimination. पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों पर धारा 376G और धारा 341 के तहत मामला दर्ज किया गया है। इसमें से एक छात्र यूनिवर्सिटी का ही है, जबकि दूसरा आरोपी यूनिवर्सिटी का पूर्व छात्र है। Process of the inquiry investigation. 2 response persons, those who are involved in that crime, have been arrested. यूनिवर्सिटी के भीतर हुई घटना से लोग शर्मसार हैं। छात्रों ने यूनिवर्सिटी प्रशासन से मिलकर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सख्त नियम बनाने की मांग की है। छात्रों का आरोप है कि यूनिवर्सिटी में महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ी कोई भी कमेटी नहीं है। हैदराबाद पुलिस महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध रोकने के लिए कई तरह की पहल कर रही है, लेकिन स्कूल और कॉलेजों में इस तरह की शर्मनाक वारदात एक बड़ा चिंता का विषय है। लेकिन पुलिस के साथ जरूरत है कि आम जनता भी अपनी मानसिकता को बदले। कैमरा पर्सन वेंकटेश के साथ साक्षी खन्ना, हैदराबाद, ITN 7। और अब बात मध्य प्रदेश के सिवनी की, जहां पर एक ठेकेदार की लाश उसके घर में मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। हत्या की रात ठेकेदार घर में अकेला था। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर अब जांच शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश में सिवनी के 12 पत्थर इलाके में उस समय सनसनी फैल गई जब इस मकान में रहने वाले ठेकेदार की लाश उसके कमरे में लोगों ने देखी। मूल रूप से टीकमगढ़ का रहने वाला ये ठेकेदार पिछले 6-7 साल से इस मकान में किराए पर अपने परिवार के साथ रहता था और उस रात ये घर पर अकेला ही था। दरवाजा खुला हुआ था और सामने वाले कमरे में जो दीवान है उस पर इनकी लाश पड़ी हुई थी। बारीकी से घटनास्थल देखा गया तो ये पाया गया कि उनकी सिर के पीछे वाले हिस्से पे जो है स्मॉल वेपन से गोली मारी गई है। पुलिस के अनुसार टीकमगढ़ से ठेकेदार की पत्नी ने जब कई बार फोन से संपर्क करने की कोशिश की और संपर्क नहीं हो सका तो उसने बिल्डिंग में रहने वाले दूसरे किराएदार को फोन कर हालातों को मालूम करने के लिए कहा। पड़ोसी के बच्चों ने आकर देखा मकान का दरवाजा खुला हुआ था और कमरे में एक दीवान पर पड़ा था ठेकेदार का शव। फिलहाल तो जाँच जारी है, फिर भी इसको जो है पुरानी रंजिश या कोई पैसों के लेन देन वाली बात भी कुछ ऐसी सुनने को मिल रही है। हत्या की सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस को लाश देखते ही आशंका हो गई थी कि किसी ने गोली मारकर इसकी हत्या की है। FSL टीम ने जांच में पाया कि गोली सिर के पीछे से मारी गई है। पुलिस ने अज्ञात हत्यारों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मृतक की किसी पुरानी रंजिश या पैसों के लेन देन के मामले की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। मामले की तफ्तीश जारी है।